भारत और अफगानिस्तान की कुर्बतें बढ़ने लगीं। इस हवाले से आपको बताएं तो अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात, नई दिल्ली से ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया अफगान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमीर खान मुत्तकी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। किसी ग्रुप को अपनी सरजमीन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये कहा गया अफगान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से कहा गया कि आपकी हमारे साथ यकजहती काबिल तहसीन है, हमारे अज़ाइम और मसाइल मुश्तरक हैं। कैशलेस इकोनॉमी के फ़रोग़ का हुकूमती मिशन। हुकूमत ने रवा माली साल डिजिटल लेन देन का हदफ 115 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती हिकमत अमली से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट पार्लियामान को पेश कर दी है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहज़ाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहज़ाद, बताइएगा रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है? जी, कैशलेस इकानमी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत जो है वो कोशा है और इसी सिलसिला में रवा माली साल में डिजिटल लेन देन का हदफ 115 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती हिकमत अमली से मुतल्लिक जो तहरीरी रिपोर्ट पार्लियामान को पेश किया, उसमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने कैशलेस पाकिस्तान स्ट्रेटजी की मंजूरी दे दी है और डिजिटल मईशत के विजन के साथ अहम अहदाफ का भी तयन किया गया है। अदायगियाँ आसान, महफूज और सबके लिए काबिल रसाई बनाई जाएंगी, जबकि डिजिटल लेन देन को 705 अरब से बढ़ाकर 115 अरब किया जाएगा। इसी तरह कैशलेस पाकिस्तान स्ट्रेटजी के तहत जून 2026 तक 4 बुनियादी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। QR कोड समेत डिजिटल जराये से अदायगियाँ करने वाले ताजरों की तादाद 20 लाख तक बढ़ाई जाएगी। डिजिटल ऐप सार्फिन की तादाद में 95 मिलियन से 120 मिलियन तक इजाफा किया जाएगा और डिजिटल जराये से 100% तरसीलात ज़र की वसूली को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए नए इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं और किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेहज़ाद सलीमी तफसीलात के लिए। CCD अगवा बराए तावान सेल ने मुख्तलिफ शहरों से 9 बच्चे बाजियाब करवा लिए हैं। ज्यादती के शिकार घर से भागे और अगवा किए गए बच्चों को वालिदैन के सपोर्ट कर दिया गया है। अहम खबर है, CCD अगवा बराए तावान सेल ने मुख्तलिफ शहरों से 9 बच्चों को बाजियाब करवा लिया है और इन बच्चों में ज्यादती के शिकार होने वाले बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ घर से भागे और अगवा किए गए बच्चे भी शामिल हैं जिनको वालिदैन के सपोर्ट कर दिया गया है। खबर है कराची से, जहां के इलाके मलीर में एजुकेशन सिटी के लिए मुख्तस हज़ारों एकड़ ज़मीन तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सिंध असम्बली का तशवीश का इज़हार वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया है। मज़ीद जानते हैं हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, बताइएगा। जी देखिए, जिला मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिखा है और एजुकेशन सिटी के लिए मजीद 10,000 एकड़ जमीन देने के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। खत में कहा गया कि जिला मलीर में एजुकेशन सिटी के लिए पहले ही 9,600 एकड़ जमीन मुख्तस की जा चुकी है, मगर वो जमीन ताहाल तालीमी मकासद के लिए मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। खत में अरकान ने इल्जाम लायद किया है कि इस जमीन का बड़ा हिस्सा तजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो मनसूबों के असल मकसद के बरहक्स है। खत में कहा गया कि जिला मलीर की ज़रूरी ज़मीनें हैं, उनकी लीज की तजदीद अब तक नहीं हो सकी। फौरी तौर पर पॉलिसी बनाएं और मलीर की जो ज़रूरी ज़मीनें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी साज़ी भी की जाए। खत लिखने वालों में राजा अब्दुल रज़ाक, अब्दुल हकीम बलोच, आगा रसूल्ला, साजिद जोगियो, यूसुफ बलोच, फरजाना बलोच और जाम अब्दुल करीम बिजार समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली समेत पीपल्स पार्टी जिला मलीर के जो सदर हैं वो उनकी जानिब से और जनरल सेक्रेटरी की जानिब से भी ये खत। बहुत शुक्रिया हाफिज बलोच अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत के सूबे को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए इक़दाम, तमाम अजला में नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अली। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम अमल में लाया गया और इसके तहत लाहौर समेत 9 डिवीजन्स जो हैं वहाँ पर काउंटर नारकोटिक्स स्टेशंस का क़याम भी अमल में लाया गया। जबकि इस काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि सूबे के तमाम अजला में काउंटर नारकोटिक्स स्टेशंस का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से सिफारशात जो हैं वो महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन
एडिक्शन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से ऐवान वज़ीर आला को भिजवाई गई, जिसको ऐवान वज़ीर आला की जानिब से मंजूरी मिल गई है। अब हर ज़िले में जो काउंटर नारकोटिक्स स्टेशन हैं, इनका क़याम अमल में लाकर कार्रवाइयाँ जो मनशियात के ख़िलाफ़ हैं उनको मज़ीद मौसर भी किया जाएगा। जबकि इस हवाले से ये भी तजावीज़ गैर गौर हैं कि एक दफ़ा जब ये दायकार ज़िले सतह पर बढ़ा दिया जाएगा तो उसके बाद इसको तहसील लेवल पर भी तोसी दी जाएगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया उस्मान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में शेरशाह के करीब बस्ती ढोरावाली में सैलाब के असरात अभी भी बाकी हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, घर मलबे का ढेर बने हैं। एक माह बाद भी मुतासरीन हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर हैं। तफसीलात बता रहे हैं मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ शेरशाह के मकाम पर बस्ती 4 ढोरेवाला में, जहाँ सैलाब तो गुजर गए लेकिन उसकी निशानियाँ अभी भी बाकी हैं। यहाँ पर जो घर थे मुकम्मल तौर पर जो है ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है वो भी दरम बरम हो चुका है, लेकिन मैप्को की जानिब से यहाँ पर कोई नहीं आया और इस इलाके में बिजली भी नहीं है। यहाँ के जो मकीन है शदीद परेशान है और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ने सारा कुछ दरम भरम कर दिया है। हमारे पास देखे क्या बचा हुआ है, आप कैमरे में रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। सारे घर हमारे गिर गए हैं। हम दिहाड़ीदार बंदे, हम काम पे जाएं या इधर हम अपने घरों का ख्याल करें। जो गरीब बंदा होता है ना, हम जैसे लोग एक एक रुपया इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं। जब वो ही गिर जाए तो फिर हम कहाँ जाएं। ये तो हम शुक्र अदा करते हैं पाक फ़ौज का कि उसने हमें ये कैंप दे दिया, इसमें हम गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुतासिर हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आएँ, सर्वे करें, हमारे घरों की हालत देखें जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इनकी दाद रसी की जाए। शुक्रिया मकसूद। लियाकतपुर में सैलाब से मोजा हयात माचे की सैकड़ों बस्तियों के हज़ारों घर मलिया मीट हो गए हैं। मेवा खातून की 2 जवान बेटियों का जहेज भी सैलाब बहा ले गया है। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस मुतासरा खातून के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त लियाकतपुर में मौजूद हो। अगर सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात की जाए तो सैलाब की तबाहकारियाँ, सैलाब तो यहाँ से गुजर गया है, अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ गया है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये घर था जो कि बिल्कुल मलिया मेट हो चुका है। ये एक बेवा का मकान था। वो बेवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहती है। मेरा 3 बेटियां हैं, मेरे बच्चे का जहेज मैं थोड़ा थोड़ा करते बढ़ाए, मेरा ओ भी सैलाब लुढ़िया गए, मेरे सिर की छत भी डठी गई, सारे काफी सारे बहुत नुकसान थे। साको मदद मिली वजह सारे जहेज बच्चे न देवें, साको मकसद मकान भी बढ़ाते देवें, सारी मदद करे। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुझे घर तमीर करके दिया जाए और मेरी बेटियों की शादी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पंजाब में बुज़दार दौरे हुकूमत के बछड़ा पाल मंसूबे में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को जमा करवा दी है। रिपोर्ट में 2019 के मंसूबे के रजिस्ट्रेशन के अमल में बेकायदगियां सामने लाई गई हैं। एक ही टैग नंबर के तहत मुतादिद जानवरों का इंदराज समेत संगीन इल्जाम भी लगाए गए हैं। तफसीलात क्या हैं, अब्बास नकवी से जानते हैं। अब्बास नकवी बताइएगा, ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी देखिए, 2019 में शुरू होने वाले बछड़पाल मंसूबे के हवाले से तहरीक इंसाफ की साबिक पंजाब हुकूमत के बछड़पाल मंसूबे में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है और ऑडिटर जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को जमा करवा दी है। बछड़ों की रजिस्ट्रेशन के अहदाफ अजला में गैर मसावी तौर पर तकसीम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुस्तहिक अफराद की बजाय गैर मुतल्लिका अफराद को मंसूबे में शामिल किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है जबकि रजिस्ट्रेशन के अमल में बेकायदगियां पाई गई, एक ही टैग नंबर के तहत मुतअद्दिद जानवरों का इंदराज किया गया, बछड़ों की बर वक्त वैक्सीनेशन भी नहीं की गई, जानवरों की खरीदारी के लिए मार्केट से दुरुस्त तखमीना ही नहीं लगाया गया, जबकि 67 करोड़ 71 लाख रुपए के ओपन चेक दिए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंसूबे के इख्तिताम पर 2 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम बैंक में पड़ी रही। सूबाई हुकूमत ने 21 मिलियन रुपए कम रकम जो है फराहम की। और बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। वर्ल्ड एग डे पर फैसलाबाद पोल्ट्री एसोसिएशन ने शहरियों को अंडे से बनी एक से बढ़कर एक डिश खिलाई और 2500 से ज्यादा उबले अंडे भी तकसीम किए। बात करेंगे नुमाइंदा समा रिदा संधू से। फैसलाबाद में आज वर्ल्ड एग डे के हवाले से खुसूसी जो है वो सेलिब्रेशन की जा रही है। यहाँ पर शहरियों में 2500 से ज़ायद बॉयल्ड एग भी जो है वो तकसीम किए गए हैं। मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद है। अंडा एक ऐसी प्रोटीन है जो खुदा ताला की अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से पैक है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती और ये खालिस प्रोटीन है। जैसा कि पूरी दुनिया में अंडे का दिन मनाया जा रहा है, इसलिए हम भी आज इसको पूरी अंडों का नाश्ता भी इधर हुआ है
और बाकी तकसीम भी होंगे। जी बिल्कुल, अंडों से बनाई गई दर्जनों डिशेस हैं जो कि यहाँ पर बैठकर शहरियों ने खाई भी हैं, उसको एंजॉय भी किया जा रहा है और यही पैगाम दिया जा रहा है कि जो नेचुरल प्रोटीन अंडे के अंदर है उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जी।